हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ PYQs ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ PYQs ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, फिर मेरा वीडियो सोल्यूशन स्टार्ट कर देखना है जो ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ रिवीजन हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन की पूछा गया वट विल बी द मास ऑफ वन हीलियम एटम इन ग्राम्स। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है हीलियम का ਜਿਹੜਾ मोलर मास ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, हीलियम का मोलर मास कितना ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 4 ग्राम पर मोल। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना ਹੁੰਦਾ 16 ग्राम पर मोल, कार्बन का कितना ਹੁੰਦਾ 12 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का कितना ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 14 ग्राम पर मोल। ठीक है, इस तरह सारे याद होने चाहिए ने तुहाडे। ठीक है, सोडियम का होंदा 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, जिन्ने भी अपने एलीमेंट्स ने ठीक है जिन्ने भी मतलब 20 एटॉमिक नंबर तक सब दे मोलर मास याद होने चाहिए ने। हुण जिहड़ा अपने कोल हीलियम का मोलर मास है वो कितना हैगा 4 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का की मतलब है कि यह एक एटम हीलियम का मास नहीं हैगा, यह एक मोल हीलियम एटम का मास है। मतलब 1 मोल हीलियम एटम का कितना मास हो जाएगा 1 मोल हीलियम एटम का कितना मास हो जाएगा 4 ग्राम। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम का मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा। जो अपन एक एटम का मास पता करना है तो आप सिंपली की करेंगे 4 ग्राम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, इन अप्रोक्सीमेट 6 मान लेने 4 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसमें डिवाइड करिए 6 बनता 6, ठीक है 0 आ जाएगा 4 0 6 6 था, ठीक है 36, फिर 4 आ जाएगा फिर 6 आ जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट जो आंसर बन जाएगा डेट इज 6.64 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये सब क्लीयर है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तुहानू पता होना चाहिए सीगा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ यूज कर देंगे 4 ग्राम पर मोल, ਇਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਲ ਐਟਮਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AMU। AMU ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ U ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ। आई थिंक ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ अपने मास्टर कैडर का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसी पेपर तो लिया मैंने, इसनू ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन की कह रहेगा व्हेन 48 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन इज बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2 आर फॉर्मड। इस क्वेश्चन की कह रहेगा वो CH4 ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ CO2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ CO2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ मतलब जिस अंदर कार्बन ते हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ने उसका कंबशन होंगे। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते होंगे एक तो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ते एक होंगे H2O। सपोज अपने CH4 का कंबशन किया तो अपने को प्रोडक्ट्स किहड़े मिलणगे CO2 प्लस H2O। फिर मैंने इथेन का कंबशन किया CH3 इथेन का कंबशन किया तो भी अपने को की बनणगे प्रोडक्ट्स CO2 ते H2O। सपोज मैंने प्रोपेन का कंबशन किया, प्रोपेन का फार्मूला है C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, किसी भी अल्केन का जनरल फार्मूला की होता है CnH2n प्लस 2। जो अपने को ठीक है सपोज 5 कार्बन वाला अपने को अल्केन है तो उसका की फार्मूला बन जाएगा C5H12। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਬਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, इस साइड कितने ने 4 हाइड्रोजन देंगे तो आप उरे भी 2 ऐड कर देने। हुण दोहां साइड 4 हाइड्रोजन हो गए। हुण ऑक्सीजन कितने ने इस तरफ 2 ते 2 4 उरे कितने ने 2 ऑक्सीजन ने तो आप उरे 2 ऐड करता। तो बैलेंस रिएक्शन की बन गई अपने को CH4 प्लस 2O2 गिव्स
ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ CO2 plus 2H2O, CO2 plus 2H2O। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਥੇਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਚ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਸੈਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਥੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, CH4 ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ, ਤੇ CO2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ 12, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮੋਲ CH4 1 ਮੋਲ ਮੀਥੇਨ ਗਿਵਸ 1 ਮੋਲ CO2, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਗ੍ਰਾਮ CH4 gives 44 ਗ੍ਰਾਮ of CO2, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ CH4 48 ਗ੍ਰਾਮ, 48 ਗ੍ਰਾਮ CH4 gives, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 48 into 44 डिवाइड बाय 16 ग्राम CO2, तो कितना आ जाएगा 16 × 16 16 × 48 44 into 3 ग्राम CO2, ठीक है। तो 44 into 3 कितना बन जाएगा 132 ही बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन की हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन ਆਪਾਂ ਮਾਸ एनालिसिस ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ एनालिसिस, बट ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਰੇ ਵੀ 1 ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ, ਉਰੇ ਵੀ 1 ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ 1 ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਇਥੇਨ ਦੀ, ठीक है। इथेन की बैलेंसिंग तुसी खुद करनी है, C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2। चलो इस रिएक्शन में बैलेंस करके दसदा तुहानू, ठीक है। अगली रिएक्शन तुसी खुद बैलेंस करनी है। सब तो पहले कार्बन की बैलेंसिंग की, उरे कार्बन 2 ने, उरे कार्बन 1 है, उरे भी आपां की लगाता 2 लगाता। हुण अपने हाइड्रोजन चेक करने हैं, उरे 6 हाइड्रोजन है, उरे 2 हाइड्रोजन है, तो आपां उरे कितना लगाता 3 लगाता। हुण देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, उरे कितने हो गए 3 ऑक्सीजन, 3 ते 4 7 ऑक्सीजन, उरे कितने 2 ऑक्सीजन, तो आप की 7/2 ना की करता गुणा करता। हुण दोहां साइड की हो गए बराबर हो गए, बट ये अपने फ्रैक्शन च शो नहीं करना है, तो आप पूरी इक्वेशन 2 नाल मल्टीप्लाई कर देने, तो 2 नाल मल्टीप्लाई करेंगे 2 C2H6 plus 7O2 gives 4 CO2 plus 6 H2। ये होगी बैलेंस रिएक्शन किसदी, कंबशन ऑफ इथेन दी। क्लीयर है सब नूं। हुण तुहाडे लई क्वेश्चन है, होमवर्क लिखो, होमवर्क, ठीक है। चलो मैं तुहानू कुछ क्वेश्चन दे देना, ठीक है। AC17H36 plus BO2 gives CO2 plus H2O, ठीक है। उरे C है ते उरे D है, ठीक। क्वेश्चन की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D, ठीक है। ABCD की वैल्यू 500 करनी है, तो सारे तुसी की लेने सिंपल होल नंबर रेशियो ते लेने आंसर, ठीक है। इसका कमेंट सेक्शन दे दें कौन आंसर कर पाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मास्टर कैडर का। इस क्वेश्चन दे की करेगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है। देख लो भाई बाय वॉल्यूम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन का की मतलब होता है STP, ठीक है। STP ते 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होंगे वो कितना होंगे 22.4 लीटर्स, ठीक है। ये कितों होंगे भी मैं दस देना, ठीक है। STP का की मतलब होंगे स्टैंडर्ड टैंपरेचर प्रेशर, टैंपरेचर उरे कितना होंगे 273 केल्विन, ते प्रेशर कितना होंगे 1 एटमोसफीयर, ठीक है। 1 मोल अपने पुट करते आइडियल गैस इक्वेशन की PV इक्वल टू NRT, तो अपने को V की आ जाएगा NRT/P, ठीक है। तो N की वैल्यू 1 होगी, R कितना होंगे 0.0821 एटमोसफीयर लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। टैंपरेचर 273 ओवर P 1 एटमोसफीयर, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, वो कितनी आ जाएगी 22.4 लीटर्स। तो कोई भी गैस होवे उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। हुण परसेंटेज बाय वॉल्यूम का की मतलब होंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब होंगे परसेंटेज V/V, मतलब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, सल्यूट उरे की हो गया ऑक्सीजन ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की हो गया मतलब ओवरऑल एयर इनटू 100, ठीक है। हुण कितना दिता अपन 21% दिता है,
ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना कि कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है अपने को 1 लीटर ये 1 लीटर मतलब 1000 ml बोल सकते हैं इसमें ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਲੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੋਲਵ ਇਸਨੂੰ ਇਨਟੂ 100 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ देखो रे वॉल्यूम ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ 1000 ml ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਆंसर ठीक है। आप इसमें लीटर के अंदर ही ले लेने क्योंकि अपना फाइनल आंसर लीटर के अंदर ही कटना अपन तो 1 लीटर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा रो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 100 लीटर मतलब कितना आ जाएगा 0.21 लीटर्स ठीक कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑक्सीजन का 0.21 लीटर्स हुण इस तो अगे देखो तुहाडे तो मोल्स पूछणगे ठीक मोल्स का फॉर्मूला की हुंदा है ठीक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 22.4 ठीक है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.21 डिवाइड बाय 22. ठीक है इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना आई थिंक इसकी ऑप्शन ए बन रही होगी ठीक है एक बार कैलकुलेट कर लेना 0.0093 मोल की आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी ते इजी क्वेश्चन सी जे तुसी इसनु ml च कर दे ठीक है सपोज उरे तुसी 1000 लेके ml च कर दे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ 210 ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਬਾਈ 400 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ml ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਓਵਰ 22.4 ਲੀਟਰਸ ਇਹ ਤਿੰਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ठीक है जिस तरह तुम देता 36 ग्राम ऑफ H2 ठीक है इस कितने मोल्स होंगे गिवन मास कितना 36 ग्राम H2 का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल तो कितने आ जाएंगे 2 मोल्स आ जाएंगे ठीक है सेकंड फार्मूला जेड़ा होंदा है नंबर ऑफ मोल्स का गिवन पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर मतलब जो तुहानू देता सपोज करो 18 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ Fe आयरन दे इन्ने एटम इतने फाइंड नंबर ऑफ मोल्स the number of moles किवें बन जाएंगे given particles that is 18 into 10⁻24 divided by Avogadro number 6 into 10⁻23 ठीक है कितना बन गया 3 ठीक है कितने मोल बन गए 30 मोल आंसर आ जाएगा ठीक है ये हुंदा सेकंड फार्मूला थर्ड फार्मूला हुंदा जेड़ा अपने कोल फ्रॉम ठीक है वॉल्यूम ठीक है जिस तरह अपन देता 44.8 लीटर ऑफ CO2 फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो इसका फॉर्मूला की बन जाएगा गिवन वॉल्यूम दैट इज 44.8 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स ताकि कितना बन जाएगा 2 मोल आंसर आ जाएगा ठीक है तीन मैथड होंगे ने उस तो इलावा एक दो होर होंगे ने वो मैं बाद करवाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है तीन मेन मैथड्स होंगे ने जिस तरह ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नंबर ऑफ मोल्स ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क है भी ऊपर वाला ABCD ਦੀ वैल्यू डिटरमाइन करनी है ठीक है ये वाला क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया होगा ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ लाइंस हैविंग फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी दी है फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रेजेंट करते हैं न्यू ਨਾਲ 5 * 10⁻6 सेकंड इनवर्स हैगी ठीक है फाइंड द वेव नंबर ठीक है वेव नंबर का फार्मूला की होता है वेव नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ न्यू बार ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1 लैम्डा ठीक है लैम्डा की होंगे वेवलेंथ हुण वेवलेंथ का की फॉर्मूला होंदा हैगा आपां नूं पता है स्पीड ऑफ लाइट होंदी है वो किस ते मल्टीप्लीकेशन होंदी है न्यू न्यू की होंदी है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा तो उरे अपने को लैम्डा की वैल्यू की आ जाएगी CY न्यू ठीक है इस वैल्यू मैं इस फॉर्मूले पुट करदा तो न्यू बार किस दे कोल आ जाएगा 1/c ओवर न्यू मतलब न्यू ओवर c ठीक है न्यू कितना अपने को 5 × 10⁻16 सेकंड इनवर्स ओवर ठीक है स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हुण देखो ऊपर जाके 10⁸ रह गया ठीक है ऊपर माइनस हो जाएगा ठीक है 5/3 ठीक है 3 × 1 3 ठीक है 20 पॉइंट आ गया और 6 आ जाएगा 1.6 वाली हाँ 1.66 × 10⁸ मीटर इनवर्स ठीक है देखो यूनिट तो भी मैच कर सकते हो सेकंड इनवर्स कट गया मीटर ऊपर जाके बन जाएगा
मीटर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं सी, हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं सीगा। ये किहड़ा ऑप्शन बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 की हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ਤੁਹਾਡੇ प्रीवियस ईयर ਦੇ क्वेश्चन नेगे, ठीक है, मैं आपके को नहीं बनाए हैगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपके को भी बनाए नेगे, बट ये सारे प्रीवियस ईयर ਦੇ क्वेश्चन नेगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। उस तो बाद द लाइटेस्ट पार्टिकल, ठीक है, सब तो ईजी क्वेश्चन, ठीक है, की आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, प्रोटोन का कितना होगा? 1.673 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन का कितना होगा? 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का सब तो हैवी होंगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की होंगे बेसिकली डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, इससे जो कि 4 यूनिट का मास होंगे। ठीक है, इन्हें सब तो हाई होंगे जिन्ना 4 इंटू, ठीक है, मास ऑफ 1 प्रोटोन, मास ऑफ 1 प्रोटोन। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1.673 इंटू 10⁻27 kg मास हो जाएगा। ठीक है, लाइटेस्ट पार्टिकल केड़ा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं और तुहानू कहना की चाहुंदा, ठीक है, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन का जो मास होंगे अप्रोक्सीमेटली की होंगे इक्वल होंगे, बट न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, स्लाइटली की होंगे हायर होंगे। देखो उरे 3 आ रहेगा, उरे 5 आ रहेगा, मतलब न्यूट्रॉन का मास जो स्लाइटली हायर होंगे किस तो एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटोन। जे आप गल करिए इन्होंने दोहों की, ठीक है, 10,000 टाइम्स की होंगे ने मास लैस होंगे इलेक्ट्रॉन का एज कंपेयर टू प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। तो सब तो लाइटेस्ट पार्टिकल, लाइटेस्ट मतलब हल्का पार्टिकल केड़ा इलेक्ट्रॉन है। क्लीयर है सब नूं? क्वेश्चन सब दा हो गया होएगा ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो तुहानू प्रीवियस ईयर दे मास्टर कैडर दे क्या है, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लेके आया प्रीवियस ईयर का नहीं है, बट इस टाइप का क्वेश्चन तुहानू मैं करवा चुका। इसका ऑप्शन तुसी कमेंट सैक्शन के अंदर दसना केड़ा है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तुसी खुद करना है, तुहाडे लिए होमवर्क है। ठीक है, 2 होमवर्क तुहानू मिल चुके हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये वाली रिएक्शन देखो किस टाइप की रिएक्शन है। हुण देखो मैं तुहानू एक कॉन्सैप्ट दस देना, ऑक्सीडेशन का की मतलब होंगे इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर इनक्रीज करूगा तो उसमें आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का की मतलब होंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हम देखो 3ClO माइनस गिव्स ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, इस केस से तो ऑक्सीडेशन नंबर आने चाहिए ने कैलकुलेट करने। ठीक है, जिस तरह ClO माइनस हैगा, ठीक है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होंगे, तो आप जी Cl का एक्स मान लीए। ठीक है, इसका -2 ओवरऑल कितना -1, तो एक्स कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो उरे कितना चार्ज Cl का +1 है। ठीक है, उरे कैलकुलेट करो। ठीक है, ClO3 माइनस, ठीक है, इसमें एक्स मान लो प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 होंगे इज इक्वल टू -1, तो उरे एक्स कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। ठीक है, उरे तो कला माइनस चाहिए, Cl माइनस का -1 आ जाएगा। हुण देखो +1 तो +5 गया, तो इस चीज में आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो +1 तो -1 गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें आप बोलेंगे रिडक्शन। मतलब एक ही सबस्टांस का ClO माइनस का की हो रहेगा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन जिससे सेम सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होंगे तो रिडक्शन होंगे, इस तरह की रिएक्शन को आप बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, जो सेम सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होवे ते सेम सबस्टांस का रिडक्शन होवे, उस तरह की रिएक्शंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोल देंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ये ऑक्सीडेंट का की मतलब होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ते रिडक्टेंट का की मतलब होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का की मतलब होंगे विच ऑक्सीडाइज अदर्स, which oxidize others itself gets reduced, itself gets reduced। जो दूसरे ਨੂੰ ऑक्सीडाइज करे खुद की हो जाए रिड्यूस हो जाए, ਤੇ रिड्यूसिंग एजेंट की हो जाएगा जो दूसरे ਨੂੰ रिड्यूस करे खुद की हो जाए ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल ਹੁੰਦਾ H2O2, इसਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की कर सकता है बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज 5.55 then मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी। हुण तुहानू मोलैलिटी भी पता होनी चाहिए है ते मोल फ्रैक्शन भी पता होनी चाहिए है। मोलैलिटी का की मतलब होंगे
मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर सब ਨੂੰ ਹੁਣ 5.5 ਮੋਲਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ 5.5 ਮੋਲ present in 1000 ml सॉरी 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ਤੇ वाटर कितों आ गया क्योंकि केड़ा सोल्यूशन लिता है एक्व सोल्यूशन लिता है मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ गए 5.55 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ जाएंगे ते मास ओवर मोलर मास मतलब 1000 डिवाइड बाय ठीक है 18 ग्राम पर मोल ठीक है कितना आ जाएगा वैल्यू आ जाती है 55.5। हुण देखो जे आपां ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किस दे कोल आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल मोल्स ठीक है मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने ने 5.55 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 5.55 प्लस 55.5 ठीक है 5.55 डिवाइड बाय ठीक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी बन जाएगी ठीक है 61 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 एकम 5 12 ਛਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1/12 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ 1/12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 1/11 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਕੱਢਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ 1/11 ਜੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 10/11 ठीक है किस तरह आ जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ठीक है वो भी इसने ऑप्शन दे रखा है बट ए किस देगा सॉल्वेंट देगा तो सल्यूट का किहड़ा आ जाएगा 1/11 ठीक है जिन्होंने एक क्वेश्चन च प्रॉब्लम आ रही है मतलब तो बेसिक्स बिल्कुल कमजोर ने ठीक है फिर तो कोई कोर्स ही लेना पएगा उस तो इलावा जिन्होंने ये समझ आ रहे हैं मतलब तुसीं वधिया ट्रैक ते हो थोड़ी प्रैपरेशन वधिया है क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन तुहाडे पेपर के अंदर आ रहे हैं ठीक है ये वाला कैलकुलेट करो क्वेश्चन द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ D2 पहली गल D2 ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ D2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਡਿਊਟੇਰੀਅਮ ਤੇ 1H3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ रेडियो एक्टिव का मतलब क्या अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन शो करता है ठीक है रेडियो एक्टिविटी तीन तरह की रेडिएशन इमिट होंगे ने एल्फा बीटा एंड गामा बट जो अपन को ट्रीटियम किस तरह डीके शो करता होंगे बीटा डीके शो करता होंगे ठीक है ट्रीटियम किस तरह डीके शो करता होंगे बीटा डीके शो करता होंगे चलो आप क्वेश्चन तो आने ठीक है D2 के केस की आएगा इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2 प्लस ठीक है 2 प्लस 2 4 ठीक है क्योंकि डी का कितना ड्यूरियम का कितना होता है 4 2 होता है तो 2 ड्यूरियम का 4 हो जाएगा प्लस 16 कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा 20 ग्राम पर मोल तो नंबर ऑफ मोल्स किस इक्वल आ जाएंगे ठीक है 10 ग्राम डिवाइड बाय 20 ग्राम पर मोल मतलब 0.5 मोल आ जाएंगे ठीक है हम टोटल इलैक्ट्रॉन्स कितने ने इलैक्ट्रॉन्स इन D2 इलैक्ट्रॉन कितने ने एक ड्यूटेरियम एटम च ठीक है दो तो ड्यूटेरियम को ने 8 किसके को ने ऑक्सीजन को ने टोटल कितने 10 इलैक्ट्रॉन्स ने तो कितने बन जाएंगे 10 इंटू 0.5 मतलब 5 मोल इलैक्ट्रॉन्स 5 मोल बोल दो या 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज Na ठीक है 5 Na की आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने ने ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स ने जिहड़ी भी चीज 10 की पावर होंदी है कदे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंदी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे ठीक है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सी ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो ठीक है इस की है कंबशन ऑफ प्रोपेन ठीक है प्रोपेन का फॉर्मूला की होंगे भाई C3H8 ठीक है इसका कंबशन किया O2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 ते आपां नूं H2 प्रोडक्ट मिल गए ठीक है इस रिएक्शन को बैलेंस करिए तो उरे 3 कार्बन ने उरे भी कितने बन जाएंगे 3 कार्बन उरे हाइड्रोजन कितने 8 हाइड्रोजन ने उरे आप 4 ना मल्टीप्लाई कर दिए उरे भी 8 हाइड्रोजन उरे ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे 4 प्लस 6 सॉरी 4 प्लस 6 10
ਤੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 5 ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 10 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ 5 ਮੋਲ O2 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਲਸ ਆਫ O2 ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ 1 ਮੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਟ STP, ਠੀਕ ਹੈ STP ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 22.4 ਲੀਟਰਸ। 5 ਮੋਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ 22.4 into 5 ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ 112 ਲੀਟਰਸ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद कर लिया ना, ठीक है। इस टाइप का मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट इस क्वेश्चन को कर दिता। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन तो पेपर देगा अपने मास्टर कैडर का। ठीक है, 1 मोल CO2 का की मतलब है 1 मोल CO2, ठीक है 1 मोल CO2 का की मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, इस चीज का कार्बन एटम है, जब इसमें इस तरह लिख सकते 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, जहाँ इसमें आप लिख सकते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम कितने 2 ने, तो कितने 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ O। जहाँ इसमें आप लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिता है। ठीक है, जो उरे 2 ना मल्टीप्लाई कर दिंदा ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ Al+3। ਠੀਕ ਹੈ, Al+3। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 13 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਟਮ ਵਿੱਚ 13 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ बच जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर किया जाना सीगा ऑप्शन नंबर सी आ जाना सी। ठीक है, जिसने भी टिक कर रखा वो गलत है क्योंकि किसी का पेपर है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन किया जाना सी, करेक्ट आंसर आ जाना सी। जो तो मैग्नीशियम +2 से पूछ ले या सोडियम +2 पूछ ले तो इस भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो नैगेटिव चार्ज आ जाता होंगे तो आप उसको ऐड कर देने होंगे, तो F- कितने आ जाएंगे 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, -2 कितने आ जाएंगे 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N-3 च कितने आ जाएंगे 7 + 3 10 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो स्पीशीज ठीक है नियोन के कितने होंगे 10 इलैक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जिहड़े भी स्पीशीज के अंदर सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने इन्हां नूं आपां बोलदे हैं आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, होर क्वेश्चन देखते हैं आपां। ठीक है, हाँ बस मेरे को इन्ने की क्वेश्चन सीगे। ठीक है, आई थिंक मैंने 13-14 क्वेश्चन डिस्कस किए ने, जे तुहाडे 14 चों ठीक है 12+ क्वेश्चन सही बन रहे नेगे तो तुहाडी प्रैपरेशन सही है। जे तुहाडे क्वेश्चन 14 चों 10 तो घट बन रहे ने दैट मीनस ठीक है तुहानूं हार्ड वर्क की जरूरत हैगी। ठीक है, तो हुण फ्री स्टडी मटीरियल की गल कर लैंदे आ। ठीक है, मैं फ्री स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, तुसीं की करना हैगा सिर्फ ज्वाइन करना हैगा टैलीग्राम चैनल। ठीक है, तुसीं की ज्वाइन करना टैलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हैगा। ठीक है, बिकॉज देखो इंस्टीट्यूट्स की ने ठीक है सेम मटीरियल NCERT बुक तो लेता थोड़ा जिहा इधरों लेता। ठीक है, वही तुहानूं 15-20 हज़ार का बेची जा रहे हैं। ठीक है, मैनूं वो वर्थ इट नहीं लगता, इसलिए मैं फ्री स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कर रहा। तुसीं वो मेरे टैलीग्राम चैनल पर आके लै सकदे होगे। तो इस वीडियो को भी मैक्सिमम शेयर करो तां जो होर लोकां दा भी बेनीफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।